वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। किलियन मर्फी वर्ल्ड सिनेमा के एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मूवीज में छोटे रोल्स मिलने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता था, लेकिन पीकी ब्लाइंडर शो में थॉमस शेल्बी का रोल प्ले करने के बाद से ही लोगों को उनके असली टैलेंट के बारे में पता चला था। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको किलियन मर्फी की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक किलियन मर्फी ने थिएटर प्ले में पार्टिसिपेट करना क्यों शुरू किया था, एंड किलियन मर्फी की जगह मेकर्स किसको थॉमस शेल्बी के रोल में कास्ट करना चाहते थे, एंड किलियन मर्फी किस तरह की मूवीज में काम नहीं करना चाहते। तो गाइस, किलियन मर्फी की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। किलियन मर्फी का बर्थ 25 मई 1976 में आयरलैंड में हुआ था, जहां उनके फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते थे एंड वहीं उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। किलियन अपने सभी सिबलिंग्स में सबसे बड़े थे, जहां उनका एक ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स भी हैं। किलियन मर्फी जब अपनी स्कूल स्टडी कर रहे थे तब वे एकेडमिक में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इस वजह से वे अपनी लाइफ में कई बार मुसीबत में भी पड़ जाते थे। ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन दिस इज ट्रू। एंड उस टाइम किलियन मर्फी की इन प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। हाउएवर, किलियन मर्फी ने अपनी स्कूल स्टडी कंप्लीट करी एंड इसके बाद जब वे कॉलेज गए तो वहां पर उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। हालांकि किलियन का लॉयर बनने का कोई ड्रीम तो नहीं था, लेकिन एक अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने ऐसा किया था, जहां आगे चलकर किलियन लॉ के एग्जाम्स में फेल हो गए। लेकिन अपने कॉलेज के दिनों में किलियन ने थिएटर प्ले देखने शुरू किए, जहां से किलियन को भी एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा एंड यहाँ से किलियन ने भी थिएटर प्ले में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। किलियन को फर्स्ट टाइम लिटिल शॉप ऑफ हॉरर नाम के प्ले से एक्टिंग करने का मौका मिला। हालांकि इस प्ले में किलियन की एक्टिंग को काफी लोगों ने पसंद किया था, लेकिन किलियन ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उस टाइम उनका एक्टिंग को लेकर कोई सीरियस एम्बिशन नहीं था, बल्कि उन्होंने थिएटर प्ले में पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम वे सिर्फ थिएटर प्ले में काम करने वाले अदर एक्टर्स के साथ बड़ी बड़ी पार्टी में जाना चाहते थे। किलियन बताते हैं कि उस टाइम मेरा अपनी लाइफ को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग गोल नहीं था और उस टाइम मैं सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था और इसीलिए मैंने थिएटर प्लेस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। किलियन ने बेशक ही थिएटर को सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे जैसे किलियन और भी थिएटर प्लेस में एक्ट करने लगे तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि वे एक्टिंग की फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं और इस वजह से किलियन ने मूवीज के लिए भी ऑडिशन देने शुरू किए, जहां उस टाइम किलियन को सबसे पहले क्वांडो नाम की शॉर्ट मूवी में साइन किया गया। किलियन की इस मूवी में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर साइन किया गया था एंड इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड में ही देखा गया था, जहाँ मूवी को क्रिटिक्स ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। एंड इस मूवी के बाद किलियन को द टेल ऑफ स्वीटी बैटल नाम की फिल्म में साइन किया गया। किलियन की इस मूवी को भी सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड में ही रिलीज किया गया था एंड इस वजह से किलियन को उनके इनिशियल डेज में ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी। किलियन को 2001 की डिस्को पिक्स मूवी से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी। हालांकि किलियन की इस मूवी को सिर्फ आयरलैंड में ही रिलीज किया गया था, लेकिन इस मूवी को यूनाइटेड किंगडम में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था एंड बाद में इस मूवी की स्टोरी को अडॉप्ट करके बीबीसी पर द वे वी लाइव नाउ नाम से शो बनाया गया एंड इस शो में किलियन ने डिस्को पिक्स मूवी का ही कैरेक्टर प्ले किया था एंड इस शो में भी किलियन को काफी ज्यादा ऑडियंस ने पसंद किया था। किलियन को द वे वी लाइव नाउ शो के बाद 28 डेज लेटर नाम की मूवी में साइन किया गया, जहां उनको इस मूवी में उनकी डिस्को पिग मूवी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर कास्ट किया गया था। 28 डेज लेटर मूवी को डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मूवी भी बनाई थी। मूवी की स्टोरी में हम देखते हैं कि किलियन का कैरेक्टर जिम, जो कि कोमा की कंडीशन से उस टाइम रिकवर करता है जिस टाइम उसके आसपास एपोक्लिप्स से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। मूवी को उस टाइम क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था एंड इस मूवी के लिए किलियन ने कई अवार्ड्स भी जीते थे। किलियन को बेशक ही 28 डेज लेटर मूवी से काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन मूवी के एक सीन को परफॉर्म करते हुए किलियन काफी ज्यादा शाई फील कर रहे थे। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सीन देखते हैं जिसमें किलियन का कैरेक्टर बिना कपड़ों के दिखाया जाता है। एक्चुअल में इस सीन को परफॉर्म करते हुए किलियन काफी ज्यादा शाई फील कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले किलियन ने कैमरा के सामने कोई भी सीन बिना कपड़ों के शूट नहीं किया था, लेकिन किलियन जानते थे कि ऐसा करना उनके काम के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए किलियन ने काफी टेक्स के बाद इस सीन को परफॉर्म किया था।
हम कई बार देखते हैं जब कई एक्टर्स किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने के बाद दूसरी इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं अगर बात करें किलियन मर्फी की तो वे इन सब चीजों से थोड़े अलग है। जहां 28 डेज लेटर मूवी के बाद किलियन ने दोबारा अपनी कंट्री की मूवी इंटरमिशन में काम किया था। मूवी में किलियन के साथ कॉलिन फेरल भी नजर आए थे। हालांकि मूवी को बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन इन सब से आप देख सकते हैं कि किलियन किस तरह की पर्सनैलिटी है, जिन्होंने सक्सेसफुल ब्रिटिश मूवी के बाद दोबारा अपनी कंट्री की मूवी को करना सही समझा था। बैटमैन बिगिंस मूवी में किलियन ने स्केयर क्राउ का रोल प्ले किया था, लेकिन डू यू नो दैट कि उन्हें ये रोल कैसे मिला था? एक्चुअल में इस मूवी के लिए किलियन ने बैटमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था एंड मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को किलियन का ऑडिशन भी काफी पसंद आया था, लेकिन फाइनली उन्होंने मूवी में बैटमैन के रोल के लिए क्रिश्चियन बेल को फाइनल किया था। एंड वहीं किलियन मर्फी के ऑडिशन को देखकर क्रिस्टोफर नोलन उन्हें भी अपनी मूवी में साइन करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने किलियन को स्केयर क्राउ के रोल में साइन किया था। किलियन ने स्केयरक्राउ का कैरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी के तीनों पार्ट्स में प्ले किया था। हालांकि बैटमैन बिगिंस को छोड़कर इसके सीक्वल्स में किलियन ने स्केयरक्राउ के रोल में कैमियो किया था, लेकिन इस कैमियो के साथ ही किलियन ने वो कर दिखाया था जो वर्ल्ड का दूसरा कोई भी एक्टर नहीं कर पाया था। एक्चुअल में किलियन वर्ल्ड के पहले ऐसे एक्टर बने थे जिन्होंने डीसी यूनिवर्स में एक ही विलन के कैरेक्टर को 3 मूवीज में प्ले किया हो। किलियन मर्फी को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी पीकी ब्लाइंडर सीरीज से मिली थी, जिसमें उन्होंने थॉमस शेल्बी का रोल प्ले किया था। लेकिन अगर चीजें शो के डायरेक्टर के मुताबिक चलती तो शायद आज किलियन मर्फी को रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलती, क्योंकि शो के डायरेक्टर स्टीवन नाइट ने थॉमस शेल्बी के रोल के लिए जेसन स्टैथम को अप्रोच किया था एंड शो के लिए किलियन मर्फी से भी बात की गई थी, लेकिन शो के डायरेक्टर जेसन स्टैथम को ही शो में कास्ट करना चाहते थे। जहाँ पीकी ब्लाइंडर शो से पहले स्टीवन नाइट जेसन स्टैथम के साथ हमिंग बर्ड नाम की मूवी में भी काम कर चुके थे, जहां मूवी में जेसन स्टेथम के काम से स्टीवन नाइट काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे, तो इसलिए वे दोबारा उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन जब जेसन स्टेथम को ये शो ऑफर हुआ तो उस टाइम वे दूसरी मूवी में बिजी होने के कारण इस शो का कभी हिस्सा ही नहीं बन पाए एंड बाद में किलियन मर्फी को लाया गया, जहां इस शो से ही किलियन के रियल टैलेंट के बारे में ऑडियंस को पता चला था। किलियन मर्फी को आज हम सभी उनके एक्टिंग प्रोफेशन की वजह से जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किलियन मर्फी सबसे पहले अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहते थे, जहां उन्होंने 10 साल की उम्र में सॉन्ग राइटिंग एंड सिंगिंग करनी शुरू कर दी थी एंड 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने ब्रदर के साथ लोकल बैंड्स के लिए एज एन सिंगर एंड गिटारिस्ट भी काम किया था एंड आगे चलकर किलियन ने अपना एक बैंड द सन्स ऑफ मिस्टर ग्रीन जेन्स भी बनाया था, जहां अपने इस बैंड का नाम किलियन ने 70s के फेमस सिंगर फ्रैंक ज़ैप्पा की एल्बम पर रखा था एंड इस दौरान किलियन के इस बैंड को यूनाइटेड किंगडम के एसिड जैज रिकॉर्ड्स की तरफ से 5 एल्बम की डील भी ऑफर हुई थी, लेकिन उस टाइम किलियन के ब्रदर स्कूल स्टडी कर रहे थे एंड वहीं स्टूडियो किलियन के बैंड को पैसे भी बहुत कम दे रहे थे, तो इसलिए उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था एंड जब उन्हें म्यूजिक में ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी तब उन्होंने लॉ की पढ़ाई करनी शुरू करी थी, जिसमें आगे चलकर वे फेल हो गए थे एंड इसकी वजह भी उनका पढ़ाई से ज्यादा म्यूजिक पर ध्यान देना था एंड इसी वजह से किलियन ने म्यूजिशियन बनने का डिसीजन छोड़ दिया था। पीकी ब्लाइंडर शो में थॉमस शेल्बी की पर्सनैलिटी में उनका हेयर कट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन डू यू नो दैट कि किलियन मर्फी को उनका ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उनको ये हेयर स्टाइल सिर्फ और सिर्फ शो की वजह से करना पड़ता है एंड वहीं अगर इस कैरेक्टर को जेसन स्टैथम प्ले करते तो क्या वे इस हेयर स्टाइल के साथ ऐसी पर्सनैलिटी कैरी कर पाते जो किलियन मर्फी ने कैरी करी थी। किलियन की रेड लाइट्स मूवी कोई ज्यादा सक्सेस मूवी नहीं है, जहां मूवी को क्रिटिकली भी काफी ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन इस मूवी को किलियन ने सिर्फ इसलिए साइन किया था क्योंकि वे इस मूवी के जरिए रॉबर्ट डिनीरो जैसे बड़े एक्टर के साथ काम करना चाहते थे। एंड गाइस, अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। किलियन को हमने पीकी ब्लाइंडर्स में कई जगह स्मोक करते हुए देखा है, जो कि उनके कैरेक्टर के लिए एक नॉर्मल चीज है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि पीकी ब्लाइंडर शो के लिए किलियन मर्फी अब तक 3000 से भी ज्यादा सिगरेट स्मोक कर चुके हैं एंड वी ऑल नो दैट कि सिगरेट्स इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। सो लेट वी क्लियर फर्स्ट कि अब तक जितनी भी सिगरेट्स किलियन मर्फी ने थॉमस शेल्बी के रोल के लिए स्मोक की है वे सभी हर्बल सिगरेट्स थी, जिनमें ना तो निकोटीन था और ना ही टबैको, और ये सिगरेट्स हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं होती।
क्रिस्टोफर नोलन, जिनके साथ काम करना हर एक एक्टर का सपना होता है। एंड गाइस, हम आपको बता दें कि क्रिस्टोफर नोलन के साथ किलियन मर्फी अब तक 5 मूवीज में काम कर चुके हैं। हालांकि सभी मूवीज में उनका रोल सिर्फ छोटा ही था, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि किलियन मर्फी वर्ल्ड के ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रिस्टोफर नोलन के साथ कोलैबोरेट किया है। एंड गाइस, अगर आप किलियन मर्फी या क्रिस्टोफर नोलन के फैन हैं तो आपको पता होगा कि दोनों ने किन किन मूवीज के लिए कोलैबोरेट किया था। बट गाइस, इफ यू डोंट नो तो हम आपको बता दें कि दोनों अब तक डार्क नाइट ट्रिलॉजी, डंकिर्क एंड इंसेप्शन मूवी में काम कर चुके हैं। हम देखते हैं कि कई फिल्म स्टार्स मूवी में काम करते हुए मेकर्स के सामने अपनी कोई कंडीशन रखते हैं। वैसे ही अगर बात करें किलियन मर्फी की, तो किलियन मर्फी भी मूवीज या सीरीज में काम करते हुए एक कंडीशन रखते हैं, जहां उनका मानना है कि वे उस तरह की मूवीज या सीरीज में बिल्कुल भी काम नहीं करते जिसमें उन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम तक दूर रहना पड़े। किलियन मर्फी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो किलियन मर्फी ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इवॉन मैकगिनिस से 2004 में मैरिज करी थी, जहां दोनों की मुलाकात 1996 में एक बैंड शो के दौरान हुई थी। एंड आज दोनों के पास 2 बेटे भी हैं। एंड वहीं किलियन अपने दोनों बेटों के बारे में बताते हैं कि मैं उन्हें अपने एक्टिंग वर्क को देखने की परमिशन अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर वे मुझे बिग स्क्रीन पर देखेंगे तो वे भी मेरी ही तरह एक्टर बनने की सोचेंगे। एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वे दोनों भी मेरे ही प्रोफेशन को फॉलो करें। किलियन मर्फी के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो किलियन नेक्स्ट ईयर हमें ओपनहाइमर नाम की मूवी में देखने को मिलेंगे। मूवी एक बायोग्राफिकल मूवी है जिसमें किलियन मेन लीड जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल प्ले करेंगे। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर वे फिजिक्स साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। एंड गाइस, हम आपको बता दें कि इस मूवी को क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट कर रहे हैं एंड ये मूवी नेक्स्ट ईयर जुलाई में रिलीज हो सकती है। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। और गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।